दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। ऊपरी क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बेतवाई उफान पर, बेतवा नदी का बढ़ा जल स्तर। वात्सल्य स्कूल में चल रहे श्री गणेश उत्सव में शामिल हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, स्कूल प्रबंधन की सराहना। और मुखर्जी नगर रोड पर आलू से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर खाया पलटी। आलू ले जाने वालों को टोकने पर उन्होंने ड्राइवर की लगाई पिटाई। अब खबर विस्तार से। विदिशा की वृंदावन गली नदवाला में प्राचीन राधा रानी का मंदिर स्थापित है। यहाँ विराजी राधा रानी वृंदावन के स्वरूप की है। परंपरानुसार साल में सिर्फ एक दिन ही राधाष्टमी के दिन राधा रानी के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पट खोले जाते हैं। आम आदमी दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। राधाष्टमी के मौके पर मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल लगातार चौथे वर्ष यहां दर्शनों के लिए पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 336 साल की इस परंपरा के वह भी साक्षी हैं। हालांकि मंदिर के जीर्णोद्धार के मामले में किए गए सवाल पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वहीं बता दें कि राधा रानी के मंदिर में आज सुबह से ही विशेष पूजा अर्चना और श्रृंगार करने के साथ आम लोगों के लिए दर्शनों के लिए पट खोले गए थे। विदिशा में राधा महाअष्टमी के दिन 336 वर्ष पुरानी ये परंपरा है। जब मैं देश का कल्चर मिनिस्टर था, इतने वर्षों से आता हूँ, मुझे कभी पता नहीं था, लेकिन विगत 4 वर्षों से मुझे अष्टमी में आने का सौभाग्य मिला है। विदिशा के पास ये एक गौरवशाली परंपरा और सांस्कृतिक विरासत उसके पास। वैसे भी विदिशा संस्कृति के ऐतिहासिक तत्वों को समेटने वाली वो भूमि है जहाँ पर हजारों साल का इतिहास है। उसमें एक परंपरा ये भी है कि वृंदावन से चले थे लोग और जिनने सब कुछ सर्वस्व दांव पर लगाकर अपनी इस परंपरा को बचाया। उन वर्तमान सेवकों को और उनके पुरखों के चरणों में मैं नमन करता हूँ कि राधा रानी की ऐसी कृपा उन पर बनी रहे और हम सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना। मध्य प्रदेश शासन का जीर्णोद्धार होगा, इसका उद्धार होगा मंदिर का। जय राधा रानी की है ना। बीती रात बासोदा की ओर से विदिशा की सब्जी मंडी में आ रहा एक ट्रक मुखर्जी नगर रोड पर पेट्रोल पंप के सामने अचानक सड़क पर गधा आने की वजह से अनियंत्रित होकर गधे को बचाने के चलते पलट गया। ट्रक चालक ट्रक में ही फंस गया। वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने चालक को बाहर निकाला। कुछ देर बाद गुजरने वाले कुछ लोग
आलू की चोरी करने में लग गए, जिसे चालक ने रोकने का प्रयास किया। आलू चुरा रहे लोगों ने उसके साथ मारपीट कर दी। सुबह तक ट्रक उसी हालत में पड़ा हुआ मिला, जिसके कारण एक तरफ यातायात बाधित रहा। हमारा नाम है सर, भिंड से आ रहे थे दीक्षा मंडी के लिए आमंद भाई के यहाँ। तो उधर कुछ जानवर आए दो गधे, तो एकदम में निकले, हमने ब्रेक लाए, गाड़ी अनबैलेंस होने से डिवाइडर चढ़ गई तो गाड़ी पलट गई। फिर क्या हुआ? पलटने पर भाई लोग आ गए, सुनने हम बाहर निकाल लिए। निकालने के बाद 10-5 मिनट बाद आलू चोरी कर रहे थे जो लोगों को, हमने रोका उन लोगों को, तो झापड़े अपने दी उन लोगों ने। कौन को मारा? हमें हम उन्हें चिंते हैं नहीं, रात का समय था। कितने कट्टे चोरी आलू गया है? अब किसी नहीं बता सकते। और एक बात और बता, कितने बजे रात का घटना है ये? 11:30 बजे हुआ सर। अब नो एंट्री लगाई थी सर, 11:30 या 12 बज गए हों। मध्य प्रदेश की पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल वात्सल्य स्कूल में चल रहे श्री गणेश उत्सव में शामिल हुए। यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने हाथ से लगभग 1500 गणपति बनाकर विराजित किए हैं। रिद्धि सिद्धि के साथ गणपति की प्रतिमा की झांकी लगाई गई है और लगभग 1 एकड़ जमीन में ड्रोम लगाकर यहाँ भव्य आयोजन चल रहा है। श्री गणेश चतुर्थी से शुरू हुआ है। अत्यंत आकर्षक प्रस्तुति देखने को मिली, जिसमें सभी का मन मोह लिया है। मंत्री प्रहलाद पटेल के सामने बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। वहीं मंत्री प्रहलाद पटेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस उम्र में बच्चों को शिक्षा और संस्कार दिए जाते हैं, वह पूरी उम्र उनके साथ रहते हैं। बच्चों को संस्कारवान बनाए रखने की यही उम्र है। यहाँ वात्सल्य परिवार द्वारा उन्हें शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति पूर्व में भी शीर्ष पर थी, वर्तमान में भी शीर्ष पर है। आगामी समय में भारत की यही संस्कृति परंपरा पूरी दुनिया को दिशा दिखाने का काम करेगी। आयोजन करता चला आ रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? कैसा सांस्कृतिक वात्सल्य परिवार को हृदय से बधाई और भविष्य की शुभकामनाएं। शिक्षा के इन केंद्रों में संस्कारों का स्थान निश्चित रूप से भारतीय शिक्षा नीति और नई शिक्षा नीति का उद्देश्य और संकल्प है। मुझे लगता है कि ये बेहतर तरीके से अगर इस उम्र में हम अपने बच्चों को कला के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत सौंपेंगे तो ये भारत के लिए भी महत्वपूर्ण होगा और दुनिया के लिए शांति देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। हमारी जीवन शैली श्रेष्ठ थी, श्रेष्ठ है और आने वाले समय में वही दुनिया को दिशा देगी। इसलिए ये संस्कार का केंद्र निश्चित रूप से बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। हम सब छात्र रहे, इस उम्र में निखरने का जो मौका मिलता है एनुअल फंक्शन के समय, ये बेहतर अवसर होता है। मैं बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ, वो अपने हुनर के मुताबिक अपनी ऊंचाइयां छुएं। सभी को बधाई, वात्सल्य को फिर से शुभकामनाएं। संस्कार और संस्कृति दोनों ही एक ही शब्द के पहलू हैं और दोनों ही एक ही राशि है दोनों की। मगर मैं ये पूछना चाहूंगा कि अभी तो जिला अधिकारी ने एक आदेश। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से बेतवा में जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भोपाल और आसपास के अन्य क्षेत्रों में बांधों के गेट खोले जाने से बेतवा में जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। वर्तमान हालत में विदिशा में बेतवा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पुराना पुल तेज बहाव में डूबा हुआ है, उसके ऊपर से लगभग 4 फीट पानी बह रहा है। बेतवा नदी के आसपास के रहवासी बस्तियों को प्रशासन द्वारा अलर्ट कर दिया गया है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने शहर और जिले के कई ऐसे गांव हैं जहां नदी नालों के उफान पर आने से रास्ते बंद हो गए हैं, वहां भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जैसा पूरे मध्य प्रदेश में इस समय अतिवृष्टि का सिचुएशन बना हुआ है, आने वाले 2-3 दिनों में भी अतिवृष्टि की संभावना है। इस संबंध में जिला प्रशासन की सभी तैयारियां हो चुकी हैं
और जितने भी पुल पुलिये और रफ्ते जो ओवरफ्लो हो रहे हैं या होने की संभावना है, उनको आवागमन के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। और जो भी हमारे गांव संभावित होते हैं कि लेवल बढ़ने पे पानी का वो अगर प्रभावित होते हैं, वहाँ पे भी हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं और जो राहत शिविर होते हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो उसको निपटने की पूरी तैयारी है। मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करना चाहूँगा कि आप भी इस तरह के कोई भी मार्ग हों जहाँ पे कि पानी अगर ओवरफ्लो हो रहा हो तो कृपया करके ज़बरदस्ती आप उसको क्रॉस ना करें, इससे अनावश्यक विश्राम गृह में आज युवा ब्राह्मण परिषद मध्य प्रदेश समाज द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस संबंध में समाज के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की गई। आज युवा ब्राह्मण परिषद के माध्यम से हमने आज बैठक रखी है, जिसमें विदिशा जिले को पहले चुना गया है कि विदिशा जिले से बैठक चालू करके समस्त पूरे प्रदेश के जिलों में बैठक कर परिषद से लोगों को हम जोड़ेंगे और हमारी समाज में जो एकता है उसको और भी प्रबल बना सके। इस उद्देश्य से हमने संगठन के विस्तार को लेकर आज यहाँ पर बैठक रखी। मैं पंडित प्रशांत शर्मा, संस्थापक युवा ब्राह्मण परिषद। आज किस संबंध में बैठक हुई? आज संगठन के विस्तार को लेकर के, आगामी जो कार्यक्रम है उनकी रूपरेखा को लेकर के, विशेषतः सदस्यता अभियान को सघन रूप से जिले भर में अपितु मध्य प्रदेश में चलाने की एक अच्छी प्लानिंग को लेकर के हमने ये बैठक की। बैंक चेक उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है कि 24 घंटे के अंदर चेक क्लियर होंगे। आरबीआई ने जानकारी दी है, सभी बैंकों को अनुमति दी है। इस संबंध में लीड बैंक अधिकारी से हुई चर्चा। मैं भगवान सिंह बघेल, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर विदिशा, और आरबीआई के जो निर्देश हैं ये कुछ समय हो गया है इसको, चूँकि पहले मैनुअल बैंकिंग होती थी तो चेक पहले आदमी डिपॉजिट करता था, फिर संबंधित बैंक को क्लियरिंग में भेजना होता था, फिर सामने से क्लियर होकर आता था। तो ये बहुत ही समय खपाऊ एक प्रक्रिया थी। लेकिन अभी आरबीआई के निर्देशों पर चेक ट्रंकेशन सिस्टम CTS जिसको बोलते हैं, वह योजना चालू हो गई है और उसमें एक दिन पहले मतलब 24 आवर्स में हितग्राही के खाते में पैसा आ जाता है और फिजिकली चेक भेजने की उसमें आवश्यकता नहीं रहती है। सिर्फ चेक की इमेज, वो प्रिंटर और मशीन इस तरह का है कि उसमें अपन जैसे ही चेक को डालते हैं डायरेक्ट उसकी इमेज संबंधित बैंक जहां उसको डेबिट होना होता है वहां पे जिसका खाता रहता है उस बैंक को पहुंच जाती है और अगले साइकिलिक जब चलता है क्लियरिंग का तो वो पैसा संबंधित के खाते में जाके क्रिएट हो जाता है। यह बहुत ही सुगम प्रक्रिया है। 1857 की महाक्रांति के महानायक ठाकुर मदन सिंह की जयंती पर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को यादव समाज द्वारा सम्मानित किया गया। मैं फौजी रविंद्र यादव, शहर जिला अध्यक्ष, अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा। आज किस संबंध में इनको सम्मानित किया गया? जी, 24 अगस्त को हमारे क्षेत्र के महापुरुष ठाकुर मदन सिंह जी, जो कि 1857 की क्रांति के योद्धा रहे, और जब हिंदुओं को भोपाल नवाब जो हमने जो बुजुर्गों सुनते आए हैं उनको मानहानि करते थे, उस अपमान भरे जीवन से भी किसी ने अगर सबकी बचाया था तो ये मदन सिंह जी पूरे क्षेत्र के महापुरुष हैं। तो इस बार 24 अगस्त को उनकी जन्म उत्सव मनाया गया, जिसमें सांसद लता बनखेड़े जी भी आई, अपने विधायक सूर्य प्रकाश मीणा जी आदि बहुत सारे गणमान्य नागरिक हमारे उपस्थित हुए। तो उसी आयोजन को लेके गांव-गांव प्रचार किया गया, सारे क्षेत्र को उसमें बुलाया गया। उस जनसंपर्क में हमारे राधेश्याम जी और हमारे कलेक्टर सिंह यादव जी, वैसे तो सबने ही बहुत मेहनत की थी, लेकिन ये दो व्यक्ति जो है जिन्होंने बहुत सर्वश्रेष्ठ मेहनत की इस आयोजन में, इसलिए आज सभी समाज बंधुओं ने और सभी ठाकुर मदन सिंह जी के अनुयायियों ने आज उनको यहाँ। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह द्वारा कुछ दिन पूर्व गणेश जी और मां दुर्गे की प्रतिमा के विसर्जन के लिए जानकी कुंड का निरीक्षण किया गया था। आज नगर पालिका द्वारा उसका गहरीकरण और साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई। मैं राम प्रकाश जायसवाल सब्जी नगर पालिका से हूँ। यहाँ पर ये कौन सा स्थान है और यहाँ पर किस तरीके की तैयारी चल रही है? ये है मतलब अपना जानकी कुंड है, ये यहाँ पे मूर्तियों का विसर्जन कराया जाता है। अभी हमने जानकी कुंड के पूरे पानी को साफ मतलब बाहर फेंक दिया है। अब इसकी साफ़ सफाई चल रही है। साफ़ सफाई होने के बाद फिर हम नदी का साफ पानी यहाँ पे भरेंगे, इसमें एलम ब्लीचिंग डाल के उस पानी को और शुद्ध करेंगे ताकि लोग अपने पूरे श्रद्धा के साथ यहाँ विसर्जन कर सकें। इसकी पूरी तैयारी हो जाती है। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने आज कलेक्टर रोशन कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा है। पत्रकारों के हितार्थ बीमा की राशि कम करने की गुहार लगाई गई है। सिंह भदौरिया, जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ। हमारे मध्य प्रदेश
श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष सलभ भदौरिया जी के निर्देशन पर हम लोग पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में पत्रकारों के लिए 5 लाख का निःशुल्क बीमा कराने के लिए ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर साहब को। कलेक्टर साहब के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए, तो इसी की तैयारी में लगे हैं हम। अभिनय श्रीवास्तव, मैं नगर इकाई गंजवासुदा का अध्यक्ष हूँ जी। किस संबंध में ज्ञापन सौंपा है? जनसंपर्क विभाग द्वारा भी विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें पत्रकार कल्याण बीमा योजना के अंतर्गत उसमें जो प्रीमियम राशि बहुत बढ़ा दी गई है, उस राशि को कम करने या जो निःशुल्क पत्रकार बीमा योजना लागू करने के संबंध में आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं और जो 20 तारीख करी गई है उसको बढ़ाकर 30 तारीख करने की भी मांग की है। क्या आश्वासन मिला है? अभी हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। उस संबंध में जो भी पशु कल्याण बोर्ड के सदस्य राम रघुवंशी और जिला प्रशासन नगर पालिका प्रशासन की टीम खाई रोड पहुंची, जहां मांस की दुकानें लगी हैं, वहां साफ सफाई के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में पशु कल्याण बोर्ड के सदस्य से हुई चर्चा। वहीं तहसीलदार ने भी इस विषय पर क्या कहा, सुनिए आप। यहाँ पर क्या कार्रवाई आपके नेतृत्व में हुई है? मैं स्लेटर हाउस कमेटी का चेयरमैन हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और मेरा रेगुलर निरीक्षण स्लेटर हाउस को देखने को लगातार होती रहती है। तो आज विदिशा का समय था तो विदिशा में देखने का मौका मिला मुझे। यहाँ पर हाइजीनिक एक बड़ी प्रॉब्लम है। जिस प्रकार से साफ़ सुथरा मीट इनको बेचना चाहिए थी, ऐसी व्यवस्था यहाँ नहीं मिली। और जो शासन के नियम है वो भी 50% नियमों को तो पालन कर ही नहीं रहे। अब कुछ दुकानों को चिन्हित किया है जो खुले, जिनको हम अभी अब सील करने वाले हैं, और भविष्य में कुछ लोगों को चेतावनी देने वाले भी हैं कि भविष्य में आप इसका ख्याल रखें, और नहीं हुआ तो उनको भी हम सील करेंगे। यहाँ पर और क्या दिशा निर्देश दिए गए? आज माननीय सदस्य महोदय पशु कल्याण बोर्ड के द्वारा खाई रोड स्थित मांस एवं मीट की दुकानों का निरीक्षण किया गया, और उनके द्वारा जितनी भी दुकानें हैं उन्हें साफ सफाई के व्यापक निर्देश दिए गए एवं नगर पालिका को निर्देशित किया गया है कि ऐसी जो दुकानें जो बिना लाइसेंस के या बिना वैध अनुमति के संचालित की जा रही हैं। सिरोंज के छात्रावास में सड़ी गली सब्जियों को परोसने का मामला प्रकाश में आया है। भोजन प्रदाय में हो रही गड़बड़ियों के मामले ने तूल पकड़ा है। सड़ी गली और बदबूदार सब्जियों को परोसा जा रहा था। कलेक्टर से इस विषय पर चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई की जाएगी। कद्दू तो खराब लग रहा है। क्या नाम है आपका? मैं जयंती बाई। आपने जो आवेदन दिया है विधायक जी को, वो क्या मामला है? वो जरा मुझे मैडम जी डांट रही थी, चाटा आटा उगार रही थी, इसलिए दिया है मुझे। आपको चाटा मारा था उन्होंने? हाँ, चाटा लग पड़ी मेरे ऊपर, कहने लगी चाटा मार गई। खाली 2 लड़कियां बाजार आ गई थी, चाटा को साइन करके नहीं आई थी, इसलिए। अच्छा, इसलिए आपको चाटा मार दिया? अच्छा अच्छा। कौन से छात्रावास? मतलब मेरा गाल तोड़ लिया, यूँ करके यूँ कर दी, क्यों साइन नहीं कराते, इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने किसको आवेदन दिया? मैंने मकान जी को दिया। तो मकान जी को आवेदन दिया है आपने? जी। अच्छा, छात्रावास है? कौन सा छात्रावास है? कस्तूरबा गांधी। मैडम क्या नाम है मैडम का? नूरी साहब। बच्चों को क्या हिंदी वाला खाना ही मिलता है क्या? अब तो सब की सब्जियाँ आ जाती हैं, हिंदी भी निकल जाती है, शाम भी निकल जाती है, सब्जी के बारे में कुछ नहीं। आपका? गुड्डी भाई, क्या मामला है ये छात्रावास का आपका? ये सब्जियाँ सड़ी आती हैं और हम मैडम जी से बोलते हैं तो वो हम पे ही वो लड़ती हैं। अच्छा। हाँ, चिल्ला चोट करती हैं और ये कहती हैं अपने बेटों की कसमें खाओ, बेट उनकी कसमें देती हैं। और क्या क्या खराब आता है वहाँ पर? इल्ली दार है, उसमें भी इल्ली नहीं कर रही हैं, और ऐसे ही चावल आ रहा है उनमें भी भुन रहा है, बीत रहा है चावल, गेहूँ में भी इल्ली पड़ रहा है। अच्छा, बच्चियों ने भी SDM की शिकायत करी थी एक दिन आके? बच्चियाँ जाती नहीं है, गई थी कि नहीं गई है SDM के पास, ये नहीं है हमें पता। अच्छा अच्छा। आपने कहाँ शिकायत करी है अभी? हमने हेल्पलाइन करी। CM हेल्पलाइन शिकायत करी है। तो आपको प्रताड़ना भी करती हैं, वो परेशान करती हैं? बहुत परेशान। रात को रुकती हैं मैडम? हाँ, मैडम नहीं रुकती। रात में नहीं रुकती मैडम? कभी नहीं रुकती? तो ये इल्लीदार सब्जी वगैरह आती है, ये बच्चियों को खिलाई जाती है क्या?
क्या करें भैया, वो जैसा देंगे वैसे ही बनाएंगे हम। तो मैडम मंगाती है ऐसे सामान? ऐसा ही सामान होता है, तो ऐसे ही आपको बनाना पड़ती है? ऐसा ही बनाना पड़ा है। हम छान है, बीने नौका है तब। आप कौन हो, रसोइया हो क्या? हाँ रसोईया। अच्छा, कौन सी छात्रावास में? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी भोपाल रोड पे? हाँ भोपाल। ठीक है। कस्तूरबा बालिका छात्रावास में दूसरा सब्जी का बताया जा रहा है तो कार्रवाई नहीं की गई है। सिरोंज के एक छात्रावास में जो भोजन प्रदाय किया जाता है उसकी गुणवत्ता के संबंध में आपके माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई है। तत्काल मैं उसकी जांच करवाता हूं और जांच में अगर कोई दोषी पाया जाता है। विदिशा नेमा समाज द्वारा निजी गार्डन में श्री गणेश उत्सव के चलते कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई और धर्म प्रेमी महिलाएं शामिल रही। वहीं इस अवसर पर विधायक मुकेश टंडन, श्याम सुंदर शर्मा सहित शहर के वरिष्ठ और गणमान्य भी शामिल हुए। धूमधाम से श्री गणेश उत्सव का पर्व मनाया गया। मुंडे बच्चों, बंधुओं, मैं सभी मेहमान समाज को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। खास तौर पर अभी गोविंद भाई साहब ने बताया, ये संपूर्ण कार्यक्रम महिलाओं द्वारा आयोजित है। मतलब ये बड़ी बात है कि महिला आकर हमारे समाज का नेतृत्व कर रही है। यह नार्यस्तु पूजते रमन्ते तत् देवता, जहाँ नारियों का वास होता है वहाँ देवताओं की पूजा होती है। बंधुओं, मैं इतना कहना चाहता हूँ, जैसे नेमा समाज है, आज विदिशा में नेमा समाज का इतना नाम है, चाहे वो केंद्र की रबड़ी हो, चाहे शांतिलाल जी का नमकीन हो, चाहे प्रेमी जी का नमकीन हो, चाहे ब्रज की लस्सी हो, चाहे गोपाल स्वीट्स की मिठाई हो, चाहे आलू बड़े हो, और मतलब नेमी चंद जी देवता जी को इतनी बड़ी कृपा है आप लोगों पर। बाकी समाजों में जो स्वाद है वो सिर्फ महिलाओं में होता है, लेकिन देवता की कृपा है कि यहाँ पुरुष में और महिलाओं। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।